हेलो एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी किस्म के आलू के पराठे की रेसिपी लेकर हाजिर हो चुकी हूँ, जिसके लिए मैंने 3 लार्ज साइज़ के आलू ले लिए हैं। उनको मैंने बीच से कट लगा के अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया है। आप लोग चाहें तो आप लोग फुल आलू भी बॉयल कर सकते हैं। मुझे थोड़ी जल्दी थी, टाइम कम था, मैंने इस वजह से आलूओं को बीच से कट लगा के अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया है और अब मैं इनको अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी। यहाँ पर आलू मैश हो रहे हैं। आपको मैं यहाँ पर एक ज़बरदस्त सा स्टेप बताती चलूँ। आपने बिल्कुल आलूओं को आटा नहीं बना देना इतना ज़्यादा मैश करके। इसमें थोड़े थोड़े से ना बड़े बड़े आलूओं के पीस आपने रहने देने हैं, जिससे आलू के पराठे में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इंशाल्लाह आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम अब आटा गूंद लेते हैं, डो तैयार कर लेते हैं, जिससे आलू के पराठे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप आटा ले लिया है और 2 टीस्पून इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल के शामिल करूँगी और ½ टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक के शामिल किया है। ठीक है, अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने के बाद नॉर्मल पानी से हम इस आटे को गूंद लेंगे। ये मैंने गंदम का आटा लिया है और ये मैंने 2 कप लिया है। ठीक है, जब आप लोगों का आटा अच्छे तरीके से गूंदा होगा तो आप लोगों की डो अच्छी तरीके से तैयार होगी और जब डो अच्छी होगी तो आपके पराठे बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। इंशाल्लाह आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बहनों के लिए मज़ेदार, खुशबूदार आलू के क्रिस्पी पराठे लेकर हाजिर हूँ। यहाँ पर देखें, आपने आटे को अच्छे तरीके से मुक्कियाँ देनी है, आटे को अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है और आटे जितना आपका अच्छे तरीके से गूंदा होगा उतनी ही अच्छी आपकी रेसिपी आज तैयार होगी। यहाँ पर आटा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। मैं इसको 2-4 मुक्कियाँ देकर फिर मैं इसे फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आटे को मैंने अच्छे तरीके से मुक्कियाँ वगैरह दे दी हैं और ये अब आटा यहाँ पर हमारा गूंद चुका है और इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। अगर तो सर्दियाँ तो आप बाहर रख दें, गर्मियाँ तो आप फ्रिज में रख दें। इसे प्लेट से ढक के तो आपने इसे आधे घंटे के लिए रख देना है। चले अब स्टार्ट करते हैं। जो हमने आलू वगैरह मैश किए थे उसमें हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक स्मॉल साइज़ का अनियन ले लिया है, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, चॉप करना है और साथ 2 हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं, उसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है और साथ थोड़ा सा हरा धनिया ले लेना है। अब प्याज़ों को आपने ना ही बहुत ज़्यादा बारीक कट करना है, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा कट करना है कि आपके आलू के पराठे इस तरह टूट जाएंगे। अब स्पाइसेस की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, ½ टीस्पून नमक। ठीक है, स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी मैंने इसमें ऐड की है मैं आपको बताती चलती हूँ और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड की हैं, जिस वजह से लाल मिर्च थोड़ी मैंने कम ही ऐड की है। थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा खुश्क धनिया पाउडर हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। आप हाथों की मदद से कर लें, क्योंकि मुझे तो चम्मच वाला तरीका बिल्कुल समझ नहीं आता, ना ही मेरी उससे सेटिस्फेक्शन होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हाथों से अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करती हूँ। और आप लोगों ने आलूओं को इतनी ज़्यादा देर पानी के अंदर नहीं रखना कि आलूओं के अंदर जब पानी चला जाता है तो आप लोगों के जो पराठे हैं वो टूट सकते हैं। ये एक मेन स्टेप था जो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ना ही आलूओं का जो बैटर है वो मेरे हाथ के साथ चिपक रहा है और ना ही इसमें कोई पानी है, ना ही एक्स्ट्रा वाटर है इसके अंदर। ठीक है, जिस वजह से हमारे पराठे बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। इसके अंदर जो मेन चीज़ जाएगी वो है साबुत खुश्क धनिया, जो कि टिक्कियाँ हों या पराठे हों, मुझे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर लगता है। तो मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून ऐड करूँगी। हाथों से मसल के आपने इसके अंदर शामिल करना है। और अब हमारा यहाँ पर बैटर बेहतरीन सा आलू के पराठों के लिए तैयार हो चुका है। मिक्सचर बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पर मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ, ना ही ये चिपक रहा है और ना ही इसमें पानी है। ये बल्कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार आज के आलू के पराठे तैयार होंगे। मैंने इसमें हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की है, मुझे येलो कलर थोड़ा ज़्यादा पसंद है। वाइट पराठे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अब चलते हैं पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। आटे को यहाँ पर मैंने आधा घंटे बाद देखा है और आटा हमारा बिल्कुल यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है वो सेट हो चुका है। हम छोटे छोटे 2 पेड़े कर लेंगे आटे के। आप लोगों को अब मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ, जो लोग एक ही पेड़े में सारा बैटर डालकर बनाते हैं, मुझे तो ना ही उस पराठे को खाने का मज़ा आता है और ना ही मुझे उस पराठे की कुछ समझ आती है। किसी दिन मैं आपके साथ वो भी जो तरीकाकार है शेयर कर दूंगी, लेकिन आज जिस तरीके से मैं बनाती हूँ आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने यहाँ पर 2 छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। इससे आप देखिएगा कितनी खूबसूरती, कितनी सफाई और कितने क्रिस्पी पराठे आपके तैयार होंगे।
आपने इनको बेल लेना है, ना ही इतना ज़्यादा बारीक करना है, ना इतना ज़्यादा मोटा करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक छोटी सी रोटी बेल ली है। इसी तरह मैं दूसरी रोटी को भी बेल लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर कितनी अच्छे तरीके से रोटियाँ बेली जा रही हैं। जब आपका आटा अच्छा होगा, सॉफ्ट होगा, आपकी रोटियाँ भी अच्छी बनेंगी, आपके पराठे भी अच्छे बनेंगे, क्रिस्पी भी बनेंगे, रोटी फूलेगी भी। जिन लोगों को ये तरीक़ेकार का नहीं पता था, आप लोग मेरी वीडियो में आज देखें, इस तरीके से पराठे बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने मेरी रेसिपी ट्राई की, आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब मेन स्टेप जो है, जो लोग कहते हैं हमारे पराठे टूट जाते हैं, अब आप लोग गौर से देखें। यहाँ पर आपने आलू के मिक्सचर को लेके एक गोल सी टिक्की तैयार कर लेनी है, काफ़ी बड़ी, बहुत ज़्यादा छोटी ना हो, फिर मसाला किनारों पर नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं मिड में होता है, किनारे खाली होते हैं, या अच्छे नहीं बनते, या खाली खाली पराठा बनता है। ये देखें यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा आटे का मिक्सचर जो था उससे एक बड़ा सा पेड़ा कर लिया है। बड़ी सी टिक्की बनाकर मैंने इसके अंदर इस तरीके से रख दी है। और उसके बाद देखिए मैं किनारों को आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करूँगी। आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर के हाथों से नहीं प्रेस करना, आप लोगों के पराठे टूट सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, आपकी मेहनत इस टाइम पर ज़ाया हो सकती है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता नरम नरम हाथों से आपने इसको प्रेस करते जाना है। रोटी बड़ी होती जाएगी और आपने इसको बेलना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों को ज़रूरत पेश आए तो एंड पे आप लोग इसको हल्के हाथ से बहुत ही नरम, सॉफ्ट, प्यारे प्यारे अपने हाथों से आप इसको बेल सकते हैं। कोई जल्दबाजी आपने इस पॉइंट पे नहीं करनी। आपकी ज़रा सी जल्दबाजी आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर सकती है। आपका सारा पराठा इस टाइम पे ख़राब हो सकता है। यहाँ पर जब मैंने पराठों को अच्छे तरीके से किनारों को प्रेस कर लिया है, किनारे अच्छे तरीके से चिपक चुके हैं, तो मैंने यहाँ पर अब रोलिंग पिन का यूज़ किया है। ये आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत, कितना अच्छा बेहतरीन यहाँ पर मैंने जो पराठा है वो तैयार किया है। अब हम तवे को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। ठंडे तवे पे आपने अपने पराठे को बिल्कुल भी नहीं डालना। यहाँ पर मैं इसे उलट रही हूँ, पलट रही हूँ, पर पराठा मेरा है टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा। तो ये है ना आज का बेहतरीन तरीका। अगर तो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो साथ साथ मुझे प्यारा सा कमेंट कर दें, मेरी मेहनत मुझे वसूल हो जाएगी। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए मैं अच्छी वीडियोस मज़ीद और लाती रहूँगी। ये देखें जी, यहाँ पर तवा बहुत ज़्यादा गर्म था, नीचे वाली जो साइड है वो पक चुकी है। यहाँ पर मैंने पराठे को अब उलट दिया है और साथ ही मज़ेदार सा इसके ऊपर कुकिंग ऑयल हम शामिल करेंगे। मैं देसी घी नहीं खाती, तो ज़ाहिर है आज मैं ये बना रही हूँ, मैं खुद ही खाऊंगी, तो मुझे देसी घी इतना ज़्यादा नहीं पसंद। जिस दिन मैं खा लूँगी मेरी तबीयत आवाज़ारी रहती है। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर कुकिंग ऑयल शामिल किया है और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना खूबसूरत कलर आ रहा है, इतना अच्छा ये रेडी हो रहा है कि दिल खुश हो गया है। और जो लोग देख रहे होंगे इंशाल्लाह आपका दिल भी खुश होगा जैसे मेरा हो रहा है। मैंने सोचा आज क्या रेसिपी लेकर आऊँ, आज क्या अपनी बहनों के साथ शेयर करूँ। तो सोचते ही सोचते मुझे ख्याल आया कि जैसे अब मौसम ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी है और ना ही अभी इतनी ज़्यादा गर्मियाँ आई हैं, तो क्यों ना मैं अपनी बहनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आलू के पराठे की रेसिपी लेकर आऊँ, जो कि अभी तक मैंने अपने चैनल पर शेयर नहीं की। ये सोचते ही मैंने फटाफट से आलू पकड़े और मैंने कहा चलो भाई अब किचन में जाके अपनी बहनों के लिए ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार करते हैं, ताकि मेरी बहनें भी देखकर खुश हों और मेरे दिल को भी सुकून मिले। ये देखें जी, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितने मज़ेदार, क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा ये कुक हो, दोनों साइड से ये पक चुका है और बेहतरीन पराठा, सॉफ्ट क्रिस्पी, डो बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा ये पराठा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम पराठे को फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और पराठा यहाँ पर खूबसूरत सा हमारा तैयार हो चुका है। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, जाइएगा कहीं नहीं, वीडियो को फुल वॉच करके जाइएगा। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, हर चीज़ मैंने आज आपको लाइव दिखाई है, कुछ भी मैंने बैक कैमरा नहीं किया। ये देखें आपके सामने पराठे का मैंने जो एक पल्ला उसको उठाया, अंदर खूबसूरत से आलू हमारे कितने खूबसूरत तरीन लग रहे हैं और अंदर से आप मसाला देख सकते हैं माशाल्लाह फुली फुल्ड है और किनारों तक मसाला है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा आज का ये पराठा तैयार हुआ है। अब जब बना ही लिया है तो मैं आपके सामने आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। और मेरे मुंह से निकला है जी सुभान अल्लाह, मेरे मुंह से निकला है जी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला। आज की ये जो रेसिपी है आपने इससे पहले यूट्यूब पे नहीं देखी होगी। ये देखें जी सुभान अल्लाह, जो लोग मेरी रेसिपी को पसंद कर रहे हैं चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
और नेक्स्ट मुझे बताइएगा कौन सी वीडियो मैं लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।